Africa, may it be Europe, may it be Asia, may it be Pakistan, may it be our neighbor country India. Whosoever is going to do something productive, it must be appreciated. I wholeheartedly appreciate it, and since they are our neighbors and we've been living together before, so we should also, follow them in terms of something productive. मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से, क्योंकि हर मुल्क अपना डिफेंस चाहता है और उससे उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि एशिया में ये वो वाहिद मुल्क है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो जब कमरा इतना सा हो और आबादी ज़्यादा हो तो सफोकेशन और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के महाराष्ट्र में सेटअप होने जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, ये जानते हैं। आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के एक सिटी महाराष्ट्र में लगने जा रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय? ये बहुत अच्छी बात है, लगने जा रहा है। और दूसरी बात ये, इससे काफ़ी इन्वायरमेंट को हमारे फ़ायदा भी होगा। ये जो कोरोना के हवाले से ये वो इस तरह की जो बीमारियां हैं इनको कंट्रोल होंगी और ये एक तरक्की की तरफ ही अच्छा है। ये एशिया के लिए भी अच्छा रहेगा। और आप इस हवाले से क्या राय रखें? ये एक सेफ़ एनवायरनमेंट की तरफ पहला कदम होगा, ठीक है, ख़ास तौर पे एशिया में, क्योंकि आपको पता है एशिया में जो है कोरोना बहुत ज़्यादा जो है स्प्रेड हो रहा है और एनवायरनमेंट जो है हमारा बहुत ही वो वीक है। और मैं तो चाहूँगी इस तरह के और प्रोजेक्ट भी शुरू होने चाहिए ताकि हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट की तरफ जाएँ। अच्छी बातें लगने जा रहा है और वहाँ के लोग भी फैसिलिटेट होंगे और बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा होगा। और साथ साथ वहाँ के जो एजुकेशन है वो भी लोग जो होंगे फैसिलिटेट होंगे। बहुत अच्छी बात है, लगना चाहिए ऐसा प्लांट, क्योंकि इससे कई लोगों के रोज़गार भी फराहम होंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर मतलब कि नौकरियों के मौके, काम के मौके भी कम होंगे, तो इससे नौकरियाँ ज़्यादा मिलेंगी। और ऐसे प्लांट वहाँ पे लग रहे हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ होना चाहिए इस तरह के काम, ताकि यहाँ के लोगों को भी इस तरह की मतलब नौकरियाँ वगैरह मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी मैम, ऐसी प्रोडक्टिव काम जहाँ भी हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। मे इट बी अफ्रीका, मे इट बी यूरोप, मे इट बी एशिया, मे इट बी पाकिस्तान, मे इट बी आवर नेबर कंट्री इंडिया। Whosoever is going to do something productive, it must be appreciated. I wholeheartedly appreciate it, and since they are our neighbors and we've been living together before, so we should also, follow them in terms of something productive. There is no harm following people for the good things. अगर तो वो इसकी हेल्थ एंड सेफ्टी और वो इंश्योर करते हैं तो क्लीन एनर्जी तो बेहतर है। चाइना में लगे हुए हैं, पाकिस्तान में लगे हुए हैं, तो इंडिया भी अगर उसको करता है तो इसमें कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से, क्योंकि हर मुल्क अपना डिफेंस चाहता है और उससे उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि एशिया में ये वो वाहिद मुल्क है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो जब कमरा इतना सा हो और आबादी ज़्यादा हो तो सफोकेशन और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो अगर आपकी आबादी ज़्यादा है और आपकी इकोनॉमी भी अगर ज़्यादा होगी तो उनको ना रोटी का मसला होगा, ना पानी का मसला होगा, बाकी तमाम मसले भी रिजॉल्व हो जाएंगे। सिंस हमारा नेबर है और वहाँ पे उसकी काफ़ी ज़रूरत भी है, क्राइसिस में भी है आजकल कोविड के लिहाज से भी, तो उधर काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे लग रहा है तो दैट्स बीइंग अ नेबर, दैट्स अ गुड थिंग। और सेकेंडली ये है कि ये चीज़ पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, और अगर ये वहाँ लग रहा है तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी होएगी और डेफिनेटली उनके जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी उसमें मीट होने में उसमें हेल्प होगी उसकी। तो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव, लेकिन ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पाकिस्तान में भी उसी के मुकाबले में प्लांट लगना चाहिए। वो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, हमें अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहिए।
इस प्लांट के सेटअप होने के बाद 70 लाख हाउस होल्ड्स को जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी इंडिया में, इस हवाले से आपकी क्या है? डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग मैम। देखें, हर वो चीज़ जो दूसरों के लिए आसानी लाती है और उनको फैसिलिटेट करती है वो अप्रिशिएबल है, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान में भी ऐसे हज़ारों प्लांट्स लगें, पूरी दुनिया में लगने चाहिए। एज लॉन्ग एज वी आर फैसिलिटेटिंग पीपल, वी आर हेल्पिंग देम आउट एंड द क्राइसिस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ, वी मस्ट गो फॉर इट। देखिए मेरी बात सुने, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी ये तो सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के कितने फ़ायदे हैं, और स्पेशली उन जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो लोग जिस तरह सफरिंग कर रहे हैं इन दिस टाइम, किस तरह दे। और कोरोना के टाइम में भी देखें आप, एक ऑक्सीजन तक ना किसी जगह पे पहुंच सके तो लोग कितना बीमार हो, मतलब बुरी तरह से वो शिकार हो रही हैं इस चीज़ों का। तो इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, और ड्यूरिंग दिस टाइम जो हम एक इतना सफरिंग का टाइम देख रहे हैं, हमारे बच्चे उस चीज़ को देख रहे हैं कि बिना इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही एक अच्छा कदम है, एक बल्कि ये तो बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो जब भी हो रहा है बहुत अच्छी बात है, इसको लेट नहीं होना चाहिए। अच्छा मैम, इस हवाले से आप? इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे भी बहुत नेसेसरी है, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे जो मुल्क है जो प्रोसेसिंग में हैं, तो प्रोग्रेसिंग की तरफ हैं, तो मैं समझती हूँ ऐसे तो और प्लांट भी लगने चाहिए, और लोगों को जो है वो लो रेट पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो मिलनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा हम लोग सफरिंग भी कर रहे हैं कोरोना की वजह से, और हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो बेसिक्स नीड है वो भी नहीं हमारी हाई रेट पे हैं। तो मैं तो समझती हूँ इस तरह के बहुत ज़्यादा और भी प्रोजेक्ट जो हैं वो इन होने चाहिए। अल्लाह करे प्रोवाइड की जाए, और ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं बहुत अच्छा ले रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हम इंसान हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है या उसने हमारे साथ क्या किया एंड ऑल दैट, लेकिन ये है कि अगर उनके साथ ये तमाम चीज़ें हो रही हैं तो बहुत अच्छा है, और उनको अल्लाह तौफीक दे और वो और तरक्की करें। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिजली का मसला तो शुरू से जब से मैं तो पैदा हुआ मैं देख रहा हूँ हमारे मुल्क में तो है ही है, और ज़ाहिर है हमारे पड़ोसी मुल्क में भी होगा। तो अच्छी बात है उनका ये बिजली का मसला हल हो जाए, हमारा भी हल हो जाए। हम तो दुआ मांगते हैं और चाहते हैं कि बिजली का मसला हल हो जाए ताकि हमारा मोबाइल ऑफ ना हो। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है मेरे ख्याल में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो एक दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है, और अगर कोई और मुल्क भी करना चाहे तो कर सकता है वो, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर एज ए ह्यूमैनिटी को कोई फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि उसके कोई ऐसे आफ्टर इफेक्ट्स से उसके एनवायरनमेंट पे ना हो उसके, तो बाकी अगर वो दे रहा है तो पाकिस्तान को भी फॉलो करना चाहिए, बाकी दुनिया भी इस टेक्नोलॉजी पे चल रही है तो करना चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी सिक्योर करते हैं, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, तो ये क्लीन एनर्जी है। जिस तरह आप कोल यूज़ करते हैं या फर्नेस यूज़ करते हैं वो एटमॉस्फेयर के लिए वो हैज़र्डस है, तो क्लीन एनर्जी जो सी है वो गुड, इट्स गुड, ठीक है बात है। अगर इतना वहाँ पे अगर उसको दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखना पड़ेगा कि उसका जो नेगेटिव जो इफ़ेक्ट है उसको उनको वॉच करना चाहिए, जिसमें उसकी रेडिएशंस वगैरह होती हैं। तो खुदा न जिस तरह एक हुआ था पास में, चेरनोबिल का एक हुआ था, कोई ऐसा कोई अगर वहाँ पे कोई इंसिडेंट्स होता है तो उसको ज़रा उनको मिटिगेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इट्स अ गुड थिंग एंड दे शुड डू इट। प्लांट का इंडिया में सेटअप लगने के बाद 30,000 लोगों को रोज़गार फराहम किए जाएंगे। एक बेनिफिट ये होगा, और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो अब इन्वायरमेंट होगा वो क्लीन हो जाएगा। इस हवाले से जी बिल्कुल, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट कौन नहीं चाहता। हम सब जानते हैं ओजोन की लेयर को हम हत्तल इम्कान डैमेज कर चुके हैं, तमाम तरह के केमिकल वेपन बनाकर, बायोलॉजिकल वेपन्स बनाकर, 2 वर्ल्ड वॉर लड़कर, और मज़ीद दुनिया में जितने भी हम अपने व्हीकल्स में से एमिट करते हैं जहरीली गैसें, जितना हम एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकते थे हम कर चुके हैं। अभी भी अगर कोई इसकी तरफ स्टेप बढ़ा रहा है इसको ठीक करने के लिए, इसको क्लीन करने के लिए, इसको प्योरीफाई करने के लिए, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी हेल्दी साइन। अच्छी बात है, रोज़गार के मौके फराहम किए जाएंगे तो जो बेरोज़गारी से इतने ज़्यादा सैकड़ों लोग मर रहे हैं वो मरने से बच जाएंगे, उनकी नस्लें पड़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कई जो आबादी बढ़ रही है तो उनमें बहुत सी आबादी जो है वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है। तो अगर ये रोज़गार मौके फराहम होंगे उनको तो वो इन तमाम प्रॉब्लम से भी उनको निजात मिल जाएगी। मैम, इस हवाले से आपकी क्या राय है? मैं तो कहती हूँ ये गुड प्रोग्रेसिव है,
और इस वजह से कि हम कोरोना का बार बार जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि अभी ये पेंडेमिक है और हर तरफ कोरोना की बात हो रही है। कोरोना से अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है हर बात कर रहे हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि जैसे ड्यूरिंग कोरोना जो है लोग घरों में बैठ गए हैं, लोगों की जॉब्स जो हैं वो स्किप हो गई हैं, कितने लोग बेरोज़गार हो गए। हर कोई तो नहीं आप इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे अपना जॉब स्टार्ट कर सकता। ये एक बहुत ही अच्छी मतलब एक स्टेप होगा, बहुत स्टेप अच्छा होगा कि हम लोग जो है वो लोगों पेंडेमिक तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करें, उनका रोज़ जो माश है उसको भी हम अप लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप देख लें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर कोरोना आया है या पेंडेमिक इस तरह की कोई सिचुएशन है तो वो लोग इसके अल्टरनेटिव भी देख रहे हैं। हम लोगों को ये बहुत पहले से देख लेना चाहिए, लेकिन इट्स गुड अगर लेट भी है, ताकि आगे अगर कोई इससे बुरी सिचुएशन भी आए तो हम लोग उसके लिए तैयार हों पहले। जी तो नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।